5 अनाथ बहनों ने बनाया नदी में बोट हाउस। नहीं नहीं, मुझे घर घर खेलना है। क्यों? पिंकी, हम रोज रोज तो घर घर खेलते हैं, आज हम घर घर नहीं खेलेंगे, आज हम सभी फुटबॉल से खेलेंगे। अगर हम यहाँ पर फुटबॉल से खेलेंगे तो हमारी फुटबॉल नदी के अंदर चली जाएगी। हम लोग धीरे धीरे फुटबॉल खेलेंगे तो हमारी बॉल नदी के अंदर नहीं गिरेगी। सुगंध और कुसुम की बात मानकर बाकी तीनों बहनें भी अपने बोट हाउस पर फुटबॉल खेलने लगती हैं। लेकिन फुटबॉल खेलते खेलते महिमा फुटबॉल को इतनी तेज की किक मारती है कि फुटबॉल सीधा नदी के अंदर गिर जाती है। महिमा, तूने इतनी तेज किक क्यों मारा? देखो हमारी बॉल नदी के अंदर गिर गई। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम पांचों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो और नदी के अंदर क्या देख रहे हो? माँ देखो ना, महिमा ने फुटबॉल में इतनी तेज लात मारी कि फुटबॉल नदी के अंदर गिर गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर हम यहाँ फुटबॉल खेलेंगे तो वो तो नदी के अंदर गिरेगी ही ना। फुटबॉल तो जमीन के ऊपर खेली जाती है। मेरे सारे दोस्त जमीन के ऊपर खेलते हैं, लेकिन हम पांचों तो इस बोट हाउस पर गुड़िया गुड़िया या घर घर ही खेल सकते हैं। माँ, हम दूसरों की तरह जमीन पर क्यों नहीं रहते? हमारा घर ये बोट हाउस क्यों है? मेरी बच्चियों, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हम जमीन को छोड़कर नदी में इस बोट हाउस में क्यों रहते हैं। हेमलता इतना सोच ही रही होती है कि तभी हेमलता की नजर नदी किनारे खड़े अपने पति लक्ष्मण पर जाती है। अरे बच्चों, देखो तुम्हारे बाबा आ गए, जाओ अंदर से जल्दी से रस्सी ले आओ। हेमलता की पांचों बेटियां जल्दी से अंदर जाती हैं और एक बड़ी सी रस्सी लेकर आती हैं। हेमलता और उसकी पांचों बेटियां उस रस्सी को नदी के उस पार फेंकती हैं, जिससे लक्ष्मण नदी किनारे बने खूंटे पर रस्सी बांध देता है। जिसके बाद बोट धीरे धीरे नदी किनारे आ जाती है और लक्ष्मण बोट पर चढ़ जाता है। बाबा, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मैं अपनी पांचों गुड़िया रानी के लिए उनकी मनपसंद जलेबियां लेकर आया हूँ। अरे वाह, जलेबी! आज तो जलेबी खाने में खूब मजा आएगा। सभी बोट हाउस के अंदर जाते हैं और खाना खाकर जलेबी खाने लगते हैं। जिसकी थोड़ी देर बाद हेमलता और लक्ष्मण की बेटियां सो जाती हैं। लेकिन हेमलता के चेहरे पर उदासी देख लक्ष्मण कहता है, क्या हुआ हेमलता? मैं जब से आया हूँ तब से तुम कुछ उदास लग रही हो। हमारी बेटियां रोज मुझसे सिर्फ एक ही सवाल करती हैं कि हम लोग क्यों इस बोट हाउस पर रहते हैं, दूसरों की तरह जमीन पर हमारा घर क्यों नहीं है। हमारी बेटियां दिन पर दिन बड़ी हो रही हैं और उनका ये सवाल लाजमी है। हेमलता, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें और मेरी बेटियों को इस बोट हाउस पर रहना पड़ रहा है। लक्ष्मण हेमलता शुरू से ही बोट हाउस पर नहीं रहते थे, उनका भी अपना घर था। लेकिन लक्ष्मण के भाई हरि ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, जिसके चलते हेमलता और लक्ष्मण को इस बोट हाउस में रहना पड़ता है। ये बोट हाउस लक्ष्मण के पिता योगेंद्र का था, जिसमें वह पहले सैलानियों को घुमाया करते थे। लक्ष्मण और हेमलता ने ये बात अपनी बेटियों को नहीं बताई थी। सुनिए जी, आज मौसम बहुत खराब हो रहा है, लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। क्या बच्चों को ऐसे में स्कूल भेजना ठीक रहेगा? मौसम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि नदी के अंदर कोई भयानक तूफान आने वाला है। ऐसे में बच्चों को बोट हाउस पर रहना ठीक नहीं है। उन्हें हमें स्कूल भेज देना चाहिए। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बोट हाउस से उतर जाएंगे। मौसम के ठीक होने के बाद दोबारा बोट हाउस पर आ जाएंगे। हेमलता लक्ष्मण बेटियों को स्कूल के लिए भेज देते हैं। वहीं दोनों पति पत्नी अभी भी बोट हाउस पर ही होते हैं। इससे पहले दोनों बाहर निकल सकते कि तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते भयानक बारिश के साथ आंधी आ जाती है, जिसके चलते नदी के अंदर बाढ़ आती है और दोनों ही पति पत्नी नदी के अंदर डूब जाते हैं। दोनों की ही नदी के अंदर डूबने से मौत हो जाती है और उन 5 बच्चियों के सर पर से उनके माँ बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता है। माँ बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे? आप लोग कहाँ हो? प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ।
हमें आपकी बहुत याद आ रही है। आप लोगों के अलावा हमारा और कौन है भगवान जी, हमें भी अपने माँ बाप के पास भेज दो ना, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। दीदी दीदी, माँ बाबा कहाँ चले गए? क्या अब वो लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे? पांचों बहनें अनाथ होकर बेसहारों की तरह एक दूसरे से गले लगकर रो रही होती हैं। नदी किनारे ही एक जंगल होता है जिसमें अब वह पांचों बहनें तिरपाल डालकर रहने लगती हैं। महिमा, महक, पिंकी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये मीठे मीठे बेर और ये नारियल। दीदी, मुझे ये बेर और नारियल नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। दीदी, हम रोज रोज बेर और नारियल खाकर थक चुके हैं, इससे हमारा बिल्कुल भी पेट नहीं भरता है। रोटी सब्जी चाहिए, ना कि ये। तुम दोनों तो जानती हो ना कि हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो हमें खाना कौन देगा? और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, जो है यही है, इसे ही खाकर हमें अपना गुजारा करना होगा। नहीं नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, हमें खाना चाहिए। अगर आज माँ और बाबा जिंदा होते तो हमें ऐसे खाने के लिए तरसना नहीं पड़ता। अपनी तीनों छोटी बहनों को ऐसे भूख से बौखलाता देख कुसुम और सुगंधा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। इसलिए अब दोनों जंगल से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाती हैं और इधर उधर खाने की तलाश में घूमने लगती हैं। मेरा पैर। क्या हुआ कुसुम, तुम ठीक तो हो ना? सुगंधा, मेरे पैर में कांच चुभ गया है, देखो ना, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे पैर से तो काफी खून निकल रहा है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी इस पर कपड़ा बांधती हूँ। सुगंधा जल्दी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ती है और कुसुम के पैरों से कांच निकालकर उस पर वो कपड़ा बांध देती है, जिसके बाद सुगंधा कुसुम को सहारा देती है और दोनों बहनें फिर से खाने की तलाश में निकल जाती हैं। सुगंधा, वो देखो, वहाँ वो ढाबा है, चलो हम लोग वहाँ से कुछ ले लेते हैं। दोनों बहनें चुपके से ढाबे पर जाती हैं और ढाबे से 2 रोटी चुराकर वहां से भागने लगती हैं कि तभी ढाबे का मालिक उन दोनों को देख लेता है। अरे पकड़ो इन्हें, कोई पकड़ो, अरे चोर चोर चोर, दोनों मेरी रोटियां चुरा कर ले जा रही हैं। दोनों बहनें जल्दी से भागने लगती हैं, जिससे उनके पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन दोनों रुकती नहीं और सबसे छुपते हुए वापस जंगल में अपनी तीनों बहनों के पास आ जाती हैं, जिसके बाद वो 2 रोटियां पांचों बहनें मिल बांट कर खाती हैं। ऐसे ही उन पांचों बहनों के दिन बीतने लगते हैं। सुगंधा, हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? हमारी तीनों बहनें भी अब बड़ी हो रही हैं। काश हम लोग के पास अपना घर होता तो हम ऐसे बेसहारों की तरह जंगल में नहीं रहना पड़ता। कुसुम, मैं सोच ही रही थी क्यों ना हम पांचों बहनें रहने के लिए दोबारा से बोट हाउस बनाएं। पहले भी तो हम माँ बाप के साथ बोट हाउस पर रहते थे। लेकिन सुगंधा, बोट हाउस बनाना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर हम पांचों बहनें कड़ी मेहनत करें तो हम लोग रहने के लिए बोट हाउस बना सकती हैं। अब पांचों बहनें बोट हाउस बनाने की ठान लेती हैं। सुगंधा और कुसुम बोट हाउस बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। पांचों बहनें रोज थोड़ा थोड़ा बोट हाउस बनाती हैं और 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उनका बोट हाउस बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो पांचों बहनें फिर से नदी पर बोट हाउस में रहने लगती हैं। कुसुम सुगंधा ढाबे पर काम करके अपनी तीनों छोटी बहनों को पढ़ाती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और 5 साल गुजर जाते हैं। दोनों बड़ी बहनें अब कॉल सेंटर में काम करती हैं। सुगंधा, 5 साल बीत चुके हैं और इन 5 सालों में हम इस बोट हाउस में ही रह रहे हैं। काश दूसरे लोगों की तरह हमारा भी जमीन पर घर होता। कुसुम, अब हमारा ये सपना पूरा हो सकता है। कल मैंने सर से इस बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि बैंक में उनके कोई दोस्त काम करते हैं, हमें आसानी से बैंक से वो लोन दिलवा देंगे और धीरे धीरे हमारी सैलरी से हम वो लोन चुका सकते हैं। उस लोन के पैसों से हम लोग अपना घर बनाएंगे और फिर हमें इस बोट हाउस में रहना नहीं पड़ेगा। क्या सच में? सुगंधा, अब हमारा भी दूसरा लोगों की तरह जमीन पर घर होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सुगंधा, हम अपना घर यहीं नदी किनारे बनाएंगे। हमारा घर सबसे अलग और सबसे ज्यादा सुंदर होगा। दोनों बहनों को आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है, जिसके चलते अब उन पैसों से नदी किनारे ही वो अपना बड़ा सा और सुंदर सा घर बनवाने लगती हैं और साथ ही साथ घर बना रहे मजदूरों के लिए खाना भी बनाती हैं। कम पैसे देकर खाने में उनकी मदद से वह मजदूरों से अपना घर बनवाती हैं
और सिर्फ कुछ ही महीनों में उन 5 बहनों का अपना खुद का जमीन पर घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देख उन 5 की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। माँ बाबा के जाने के बाद आप दोनों ने कभी भी हमें माँ बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर आज माँ बाप होते तो वो आप दोनों पर बहुत गर्व करते। आप दोनों ने बचपन से मेहनत करके हम तीनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया और काबिल बनाया, और आज आपकी ही बदौलत हमारा खुद का घर है। हाँ दीदी, हमें आप पर बहुत गर्व है। अगर आप दोनों ना होती तो शायद आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। अब 5 बहनें नदी किनारे बने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं अपने बोट हाउस को भी वो किराए पर दे देती हैं, जिससे आने वाले सैलानी उस बोट हाउस में घूमते हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। समय बीतने के साथ साथ जल्द ही बैंक से लिया गया लोन भी चुका देती है, जिसके बाद अब उन 5 बहनों की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। सच कहा है किसी ने कि संघर्ष के बिना आपको जिंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। संघर्ष भले ही लंबा, कठिन और दर्ददायक हो सकता है, लेकिन सफलता के सुख से हम अपनी सारी दर्दों को भुला देते हैं।